हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिक्स पर एक बार फिर से मैं विशेष हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 14 नवंबर बाल दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आज का टॉपिक आपके लिए राज्य के नीति निर्देश तत्व रहेंगे। संविधान के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं इंडियन पॉलिटी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर आपके लिए वन लाइनर जी के संबंधित फैक्ट को कवर किए जाएंगे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्वों से बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये सबसे पूछा गया। तो ये सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र को स्थापित करना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की जो बात की गई है वो भारतीय के संविधान के नीति सिद्धांत में भाग 4 में की गई है। नीति सिद्धांत के अंतर्गत भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है आपको। आचार संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता निर्देशक तत्वों का भाग है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, बाध्य योग नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है, बाध्य योग होते हैं। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये बना है आपका उत्तराखंड। कौन सा बना है, उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो ये राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति सिद्धांत में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि से संबंधित है, संवर्धन से, वो आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चक्र है जो बैंक का सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है आपको यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपका के.टी. शाह ने। किसने कहा है, के.टी. शाह। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। एक कथन के.टी. शाह का है। आइए अब नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर कर लेते हैं सभी को। तो अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। राज्य की परिभाषा कहाँ पर मिलती है नीति निर्देशक तत्वों में, तो वो मिलती है आर्टिकल 36 में। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 37 को कहा गया है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। 38(2) आय की असमानता को कम करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 47 का पुरुष स्त्री सभी को नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त संसाधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस समान कार्य के लिए समान मजदूरी, स्त्री पुरुषों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद का सामुदायिक भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो सकेगी। अनुच्छेद 39 का आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेतन न हो। अनुच्छेद 39 का पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 39 अड़ा पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी।
की बात की गई है। अनुच्छेद 43 का उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जनरल में पूछा जाता है। समान नागरिक संहिता की बात कहाँ पर की गई है, तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनुवांशिक शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 40 SC ST द्रविड़ वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार, हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 48 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों ध्यान रखना है। कृषि और पशुपालन का उल्लेख अनुच्छेद 48 में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गाय भैंसों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और नस्लों में सुधार के प्रयास की बात की गई है। 48 का पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक और स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है, पृथक्करण किया गया है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।